हेलो गाइस, हाँ, वेलकम टू एग्ज़ाम हंटर। सो अभी आपको पता होगा कि 64th बीपीएससी का इंटरव्यू चल रहा है। तो उसमें हम लोग क्या करते हैं कि क्वेश्चन डिस्कस करते हैं जो वहाँ पूछे गए हैं। ठीक है दोस्तों। इससे पहले ऑलरेडी 5-6 क्लासेस उस पर आ चुके हैं। एक और हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं आपके साथ। एक बच्चे को क्या क्या क्वेश्चन पूछा गया है उसमें। ठीक है दोस्तों। तब ध्यान से सुनना। बोर्ड है अरुण भगत सर का। ऑप्शनल है एंथ्रोपोलॉजी। ठीक है दोस्तों। अब एंथ्रोपोलॉजी वाले ध्यान से सुनना। फर्स्ट जो चेयरमैन था ना, जो अरुण भगत सर जो चेयरमैन थे, उनसे उन्होंने इनसे सवाल पूछा कि ग्रेजुएशन किस सब्जेक्ट में किए हैं और अभी तक क्या कर रहे हैं। अभी तक क्या कर रहे हैं मतलब स्वाभाविक है कि उसकी जो ईयर गैप है ना, बहुत ज़्यादा हो गया होगा। ग्रेजुएशन काफ़ी पहले किया होगा। ठीक है। सेकेंड, पोस्ट प्रेफरेंस क्या है आपका। ठीक है ना। पोस्ट प्रेफरेंस मतलब होता है ना दोस्तों कि जैसे आप इंटरव्यू देने जाओगे तो आपसे वहाँ फॉर्म फिलअप करवाया जाएगा। उसमें बताया जाएगा, आपसे पूछेगा कि आप क्या क्या ज्वाइन करना चाहते हैं। प्रेफरेंस वाइज डालिए, जैसे बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा। उसके बाद सेकंड नंबर पर डालिए बिहार पुलिस सेवा, जैसे अपने अकॉर्डिंग डाल सको, बिहार विध सेवा। ऐसे उसको पोस्ट प्रेफरेंस बोलते हैं। तो इसने बोला कि बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा। तो फिर इससे सवाल पूछे गए। सर ने पूछा कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में ही क्यों आना चाहते हैं। ठीक है। आप एडमिनिस्ट्रेटिव सेवा में क्यों आना चाहते हैं। फोर्थ क्वेश्चन, लोकल पीपल किस फार्मर प्रोटेस्ट साइट पर फार्म के लिए आवाज़ उठा रहे हैं कि यह जगह खाली करो। मतलब क्या है दोस्तों कि अभी क्वेश्चन का फोर्थ क्वेश्चन का मतलब यह है कि अभी दिल्ली में जो फार्मर प्रोटेस्ट हो रहा है, सिंघू बॉर्डर हो गया, उसके बाद गाजीपुर बॉर्डर हो गया, एक बॉर्डर है, 3 बॉर्डर है, जहाँ पर क्या क्या किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश, हरियाणा और पंजाब वाले फार्मर वहाँ पर 1-2 महीने से प्रोटेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। तो आपको पता ही होगा रेड फोर्ट का जो वायलेंस हुआ है और फ्लैग होस्टिंग हुआ है, जो रिलीजियस फ्लैग होस्टिंग हो गया है पब्लिक प्रॉपर्टी पर। तो उसके कारण क्या हुआ कि जहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं ना, वहाँ के आसपास के जो कॉमन जो बंदे लोग हैं ना, कॉमन पीपल है ना, वहाँ के जो गांव, आसपास का जो गांव है ना, उनको काफ़ी प्रॉब्लम हो रही थी। 2 महीने से प्रोटेस्ट चल रहा था, सारे रोड ब्लॉक थे, सप्लाई चेन सारे ख़त्म हो गए थे। तो वहाँ के जो लोकल पीपल सब है ना, वो क्या करने लगा फार्मर को कि ठीक है, नहीं नहीं, अब बहुत हो गया प्रोटेस्ट, यहाँ से जाओ, यहाँ से जाओ, अब आपको नहीं करना है। समझ रहे हैं। इसका अदर मतलब अलग अलग इम्प्लीकेशन है। आपको लग रहा होगा फार्मर प्रोटेस्ट सही है, किसी को लग रहा होगा गलत है। तो वहाँ हम डिबेट करने की बात नहीं है, यहाँ डिबेट करने नहीं आए, लेकिन पूछा जा रहा है कि जो लोकल पीपल जो हटा रहे हैं ना फार्मर को, जगह खाली करो बोल रहे हैं, वो कौन से बॉर्डर का है, बॉर्डर का नाम बताओ। ठीक है ना। जो सिंघू बॉर्डर हो गया और दो दो तीन और बॉर्डर है जहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहे हैं, उसके बारे में। तो ये क्या है दोस्तों कि ये चेयरमैन ने उनसे सवाल पूछा। ठीक है। अब M1 जो मेंबर 1 है, उसने सवाल इनसे पूछा कि हाईएस्ट लॉ ऑफिसर कौन है। ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन पूछा दोस्तों कि लिटरेचर में किसको पद्म श्री या पद्म भूषण अवार्ड मिला है। ठीक है। अभी न्यूज में था, पद्म भूषण पद्म श्री ये सब का एक लिस्ट आया था। करंट अफेयर्स में अगर पढ़ रहे होंगे तो आपको पता होगा। तीसरा सी सवाल जो पूछा है M1 जो मेंबर 1 है, एडवोकेट जनरल कौन है। अभी एडवोकेट जनरल होता है जनरली बिहार में, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं ना, उसको एडवोकेट जनरल बोलते हैं। स्टेट के हाईएस्ट लॉ ऑफिसर को एडवोकेट जनरल बोलते हैं और सेंटर के अटॉर्नी जनरल बोलते हैं। तो वहीं पूछा है कि एडवोकेट जनरल कौन है। ठीक है। फिर पूछा है हेड ऑफ CBI एंड CBC। दिस इज़ वेरी फैक्चुअल सवाल। ये तो किसी को आई थिंक पता भी नहीं होगा कि CBI, चलो CBI का तो पता होगा, CBC का हेड कौन है, कैग कौन है, ये भी पूछ दिया। तो बहुत फैक्चुअल सवाल पूछा है। कैग कौन है, जो कंट्रोलर ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया जिसको बोलते हैं। फिर सवाल पूछा है हॉबी क्या है आपका। ठीक है, हॉबी क्या है। फिर सवाल पूछा है अभी चेस चैंपियन कौन है, किस कंट्री का है। मैं भी हॉबी में बताए होंगे कि मेरा चेस खेलना इज डेट माई हॉबी। चेस खेलना ही मेरा क्या है, हॉबी है। तो इससे सवाल पूछा गया है कि अभी चेस चैंपियन कौन है। ठीक है। फिर सवाल पूछा है, बहुत सवाल पूछ लिया इससे, खाली फैक्चुअल सब पूछ रहा है सब। इंडिया के किसी चेस चैंपियन का नाम बताइए, कितनी बार चैंपियन बना रहा। ठीक है ना। फिर अगला सवाल पूछा है कि 2018 में फुटबॉल वर्ल्ड कप कौन जीता था। ठीक है। तो ये जो थे मेंबर 1, इतने सारे फैक्चुअल सवाल पूछे हैं इससे। अब मेंबर 2 ने पहला सवाल किया है आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है और इससे आप एडमिनिस्ट्रेशन में कैसे यूज करेंगे। डेट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसका आप सॉरी भी नहीं बोल सकते हो कि सॉरी सर आई डोंट नो। इसका बहुत ही बैलेंस आंसर देना होता है। इसमें अगर जवाब ना दिए तो आपको सिलेक्शन ख़त्म कर देगा। ठीक है ना। कि आपके अंदर क्या क्वालिटीज़ है कि हम आपको एडमिनिस्ट्रेशन में, क्योंकि आपने अपना BS
बताया है ना कि अपना फर्स्ट प्रेफरेंस बिहार एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस है, तो क्या क्वालिटीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन इससे पूछा गया कि आपको अगर हेल्थ सर्विस में काम करने का मौका मिले तो आप क्या करेंगे। डेट इज़ वेरी एनालिटिकल क्वेश्चन, इसमें आसान है, आप बोल सकते हो। सी क्वेश्चन पूछा, इन सब में तो टाइम और पैसा भी लगेगा। आफ्टर लिसनिंग इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, इसने बोला होगा कि हेल्थ में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करेंगे, दिस डेट करेंगे, तो उसमें फिर से काउंटर क्वेश्चन किया है कि इन सब में तो पैसा और टाइम भी लगेगा, आप एक यूनिक कोई एक प्लान बताइए जो शॉर्ट पीरियड में आप हेल्थ को सही कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, बिहार के 5 रिलीजियस प्लेस एंड टूरिस्ट स्पॉट का नाम बताइए। डेट इज़ वेरी इजी क्वेश्चन, ठीक है ना। वो तो सबको पता होगा जो बिहार के होंगे, और बिहार के भी नहीं होंगे तो सब उसको भी पता होगा। बिहार शरीफ में है, बोध गया में है, चंपारण में है, पटना में है, बहुत सारे जगह है। ठीक है, आपने किस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया है, ये भी नाम पूछ लिया इससे, ठीक है ना। तो ये मेंबर 2 पूछ लिया, अब मेंबर 3 के बाद आया। मेंबर 3 पूछा है कि पर कैपिटा इनकम क्या है बिहार का। ये भी आसान क्वेश्चन है, ये इसमें पूछा भी जा चुका है, जो 66 प्रीलिम्स हुआ है उसमें। बेस प्राइस क्या होता है, तो मतलब कोई भी अगर इकोनॉमी का कंसेप्ट है कि एक होता है कांस्टेंट प्राइस, एक होता है मार्केट प्राइस, एक होता है बेस प्राइस, ठीक है ना। तो अगर इकोनॉमिक्स में किसी की रुचि होगी तो इसको जानते होंगे। तो बेस प्राइस क्या है पूछ दिया उससे, ठीक है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्या है। इकोनॉमिक ग्रोथ एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट सेम है या डिफरेंट, अगर सेम नहीं है डिफरेंट है तो क्या डिफरेंस है बताइए। तो दीज आर द क्वेश्चन, समझ रहे हो दोस्तों। एक क्वेश्चन पूछा गया है इनसे, एंथ्रोपोलॉजी था इनका, और क्वेश्चन का लेवल ठीक ठाक है ना, इजी भी बोल सकते हो ना टफ भी बोल सकते हो, बीच का लेवल है, फैक्चुअल सवाल ज़्यादा पूछे हैं, ठीक है दोस्तों। तो दैट इज़ क्वेश्चन ऑफ द डे। और क्या है कि मैं बता दूं कि 66 जो प्रीलिम्स होने वाला है, मेंस होने वाला है, उसका टेस्ट सीरीज चल रहा है। डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक दिया होगा। हर डे संडे को छोड़ के मॉर्निंग में एक क्वेश्चन दी जाती है दोस्तों। आपको क्या करना होगा कि क्वेश्चन को नोट डाउन करके, वीडियो इस चैनल पर ही पोस्ट किया जाता है, उसको नोट डाउन करके आपको क्या करना होगा दोस्तों, पोस्ट करना होगा, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन करके वहाँ पर ग्रुप डिस्कशन वाला ज्वाइन करके वहाँ पर पोस्ट करिए और आपका कॉपी इवेलुएट हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो इस चैनल को देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे दोस्तों।